सानिध्य में अपने मन को, अपनी बुद्धि को और अपने शरीर को रख सकते हैं। आज के दिन एक और भी पवित्र कार्य हुआ। यज्ञ अनुष्ठान के साथ साथ श्री राम ऑयल मिल का शुभारंभ हुआ। और आप जानते हैं, ऑयल जिसको साधारण हिंदी में तेल कहते हैं, संस्कृत में इसका एक नाम है स्नेह। तेल को स्नेह भी कहते हैं। ये जितने भी चिकने पदार्थ हैं जिस पे हम फिसल जाते हैं, स्नेह। हम अपने आप को संभाल नहीं पाते, अपनी स्थिति में नहीं रह पाते, स्नेह। तो जहाँ स्नेह का उत्पादन हो, जहाँ स्नेह प्रकट हो, जीवन में है क्या? परमात्मा ने हमको जीवन दिया। ये क्षणभंगुर जीवन, सबसे कर लो प्रेम, जगत में कोई नहीं है पराया। इस संपूर्ण अस्तित्व में कोई भी दूसरा नहीं है, सब हमारे हैं, हम सबके हैं। आप सबको मालूम होगा, जब कभी समाज में एक श्रेष्ठ राज की बात होती है तो राम राज की बात की जाती है। एक आदर्श राज, राम राज। अनेक अनेक प्रकार से अनेक राजाओं ने इस भूमंडल पे शासन किया, अनेक भूपति हुए, परंतु वास्तविक में जो संपूर्ण प्रजा का रंजन कर सके, ऐसे भगवान श्री राघवेंद्र का इस भूमंडल पे आविर्भाव हुआ, प्राकट्य हुआ। और उनके शासन काल में सबसे बड़ी विशेषता थी, सब नर करहि परस्पर प्रीति। उसका परिणाम क्या था? नहीं दरिद्र को दुखी न दीना। आज लंबे समय से प्रशासक, हमारे ऋषि महर्षि, हमारे मनीषी विचार कर रहे हैं कि किस प्रकार से समाज की दरिद्रता दूर, समाज में कोई दुखी ना रहे, कोई दीन ना रहे। इतना प्रयास करने के बाद भी वो स्थिति नहीं पैदा हो रही। बहुत प्रयास किए जाते हैं, बराबर शोध कार्य हो रहे हैं, किस प्रकार से दरिद्रता दूर हो, दीनता दूर हो। उसका एक ही सूत्र है, सब नर करहि परस्पर प्रीति। अगर सब लोग एक दूसरे से प्रेम करेंगे तो प्रेम का अर्थ आप सब जानते हैं, प्रेमास्पद की प्रसन्नता से, प्रेमास्पद के अभ्युदय से हमारे अंदर एक जो आनंद की तरंगे आंदोलित हो, उसी का नाम है प्रेम। वो प्रेम एक रस है, प्रेम रस चख्या नहीं। अगर किसी व्यक्ति ने अपने जीवन में प्रेम रस नहीं चखा तो जितने संसार के रस हैं वो सब नीरस है, सब बेकार है, सब है।
और परमात्मा इतने दयालु हैं, उन्होंने सबको प्रेम देकर भेजा है। संसार में भगवान किसी को भी प्रेम शून्य नहीं बनाए। आप अपने जीवन में देखते हैं, प्रीति प्रेम का ही पर्याय है। बच्चों के प्रति माताओं का जो वात्सल्य है, ममत्व है, वो क्या है? प्रीति। अपने समकक्ष के सामाजिक में, अपने बराबर के लोगों के साथ जो मित्रता है, वो क्या है? प्रीति। अपने गुरुजनों के लिए, अपने बुजुर्गों के लिए, अपने से बड़े लोगों के लिए जो हमारे अंदर आदर भाव है, वो है प्रीति। परमात्मा ने प्रीति भर दी, पूरे विश्व में प्रीति भर दी, परंतु हम सबका दुर्भाग्य कि आज इंसान से दूर हो। आज इंसान का रक्त पान कर रहा है। पहले राक्षसों में रुधिर पान करने वाले राक्षस थे, और उनमें कोई कोई नरांतक इत्यादि केवल मानव का रक्त पीते थे। परंतु समाज में अभी ऐसे बहुत अधिक लोग हैं जो एक दूसरे का रक्तपान कर रहे हैं। कैसे रक्तपान कर रहे हैं? जब हम शोषण कर रहे हैं, दूसरों को आगे बढ़ते हुए देखकर, अभी रामायणी जी महाराज ने सभी संत समाज की तरफ से आशीर्वाद आप सबको दिया। उसमें एक चर्चा ईर्ष्या की गई थी। जलन, डाहा, ईर्ष्या, और उसका सबसे विपरीत रूप मात्सर्य। ये क्या है? जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को आगे बढ़ते हुए देखते जलने लगता है, उसके अंदर जलन होती है, तो उसके रक्त का शोषण होता है, रक्त का शोषण। और जब हम किसी व्यक्ति को आगे बढ़ने से रोक नहीं पाते, तो हम उसकी टांग पकड़ के खींचते हैं। मात्सर्य ये बड़े भयंकर अपराध है। हम देखते हैं समाज में बहुत से लोग ऐसे हैं जो भजन तो बहुत करते हैं, माला करते हैं, जप तप अनुष्ठान करते हैं, परंतु अनुष्ठान के साथ साथ उनके मन में ईर्ष्या। आप सबको मालूम है, ये आज की बात नहीं है। विश्वामित्र वशिष्ठ का जो विरोध है, ईर्ष्या के कारण, ईर्ष्या के। महर्षि अत्रि भगवान श्री राम से निवेदन करते हैं, भजंति हीन मत्सर। मात्सर्य को छोड़ के जो भजन करते हैं, भजन से जो परिणाम आना चाहिए,
क्यों नहीं आ रहा? हमारे जीवन में ईर्ष्या ने प्रवेश कर दिया। हमारे सत्कर्म ईर्ष्या के कारण अपना सही परिणाम नहीं दे पा रहे। हम सब तो नित्य प्रति परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय। सब सुखी हों, सब रोगों से रहित। मानसिक रोग और शारीरिक रोग आदि और व्याधि, ये जितने शरीर में आदि भौतिक रोग हैं उनको आदि, और जो मानसिक व्याधियां हैं उनको व्याधि। तो सारा संसार, सारा समाज आदि और व्याधि से पीड़ित हो गया। कोई शरीर से दुखी है, कोई मन से दुखी है। और जब हमारा मन रुग्ण होता है तो उसका दुष्प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। आप देखते हैं बहुत से भाई बहन बहुत पौष्टिक खुराक लेते हैं, परंतु शरीर पुष्ट नहीं हो पाता। वो कहते हैं हमको मोटा होने के लिए कोई उपाय बता। और एक वर्ग ऐसा है जो चर्बी और मेद के बढ़ने के कारण ऊपर से फूला फूला तो दिखाई दे रहा है, परंतु अंदर से खोखला है, अंदर से। उसके पीछे कारण क्या है? कीट मनोरथ दारु शरीरा, जय न लाग धुन को अस धीरा। ऐसा कौन धैर्यवान है जिसको मनोरथ रूपी कीट ने खाके अंदर से खोखला नहीं किया। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया था, प्रभु ये व्यक्ति पाप में क्यों प्रवृत्त होता है? सब लोग जानते हैं, करहि पाप पावहि दुख, भैरु शोक वियोग। व्यक्ति पाप करता है, भय, शोक, रोग, अनेक अनेक प्रकार से दुखी होता है। अर्जुन का बड़ा प्रश्न सार्थक है, हम सबके लिए प्रेरणादायक है। वो प्रेरणा देता है, कभी भी जहि शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासा। अर्जुन से भगवान ने कहा कि महाभारत को जीतना बहुत सरल है, इसमें तो केवल 18 अक्षौहिणी सेना खड़ी, परंतु ये जो कामनाएं हैं, ये कामनाएं इंसान को बर्बाद कर देती है। काम एश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव। ये काम, क्रोध, लोभ रजोगुण से उत्पन्न, और रजोगुण से उत्पन्न हुआ काम संगात संजायते काम, कामात क्रोधो अभिजायते। संग दोष के कारण काम की उत्पत्ति होती है। काम से क्रोध, काम में, कामनाओं में जब कोई अवरोध आ जाता है, रुकावट आ जाती है, तो उसके प्रति क्रोध होता है। और कामना की अगर पूर्ति हो जाती है तो लोभ पैदा होता है। त्रिविधम नरकस्य द्वारम इदम। 3 नरक के द्वार हैं। रामचरितमानस में श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज
काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। हम भगवान की आराधना उपासना करते हैं, परंतु हम भगवान से दूर नरक के रास्ते पे चलते हैं। परंतु आप सबको मालूम हो, ये जो इतना खतरनाक काम जिसके कारण व्यक्ति पाप में प्रवृत्त होता है, वही काम शुभेच्छा के रूप में परिणित हो जाए, शुभ संकल्प के रूप में आ जाए। पर हित बस जिनके मन माही, तिनकह जग दुर्लभ कछुआ। परहित लाग तजई जो देही, संतत संत प्रशंसा दे। ये कामदेव का विचार है। काम तभी तक नरक का द्वार है जब तक उसके पीछे परोपकार की भावना नहीं। वही काम जब परहित के लिए कार्य करता है, हमारी जो कामनाएं हैं, हमारी जो अभिप्साएं हैं, हमारी जो आकांक्षाएं हैं, सर्वजन हिताय है, कैसे सारा समाज सुखी होगा, कैसे लोगों को अधिक से अधिक रोजगार मिलेंगे। धन उपार्जन तो करना है, परंतु धन उपार्जन के साथ साथ अन्य व्यक्तियों को रोजगार के अवसर पैदा। जो बहुत से भाई बहन जिनके पास भूमि नहीं है, मजदूरी की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं, वो मजदूरों को रोटी रोजी मिले। हम चाहते हैं कि आपके ये पवित्र गुना जिले की जो चांचौड़ा तहसील है, जिसमें आपका कुमराज इत्यादि सब आ जाता, हमें नहीं मालूम आते ही कि नहीं आते, जो भी हो। वैसे तो संपूर्ण भारत में इतने उद्योग लगे, कोई भी व्यक्ति बेरोजगार न, इतना उत्पादन बढ़े जिससे कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे। आपको मालूम है, अभी हमारे राष्ट्र में अन्न इत्यादि का उत्पादन तो प्रचुर मात्रा में हो रहा है, परंतु तेल बहुत मात्रा में विदेशों से आयात करना। और इस क्षेत्र में सबको आत्मनिर्भर बनना है। हमारा राष्ट्र खनिज तेल के विषय में परालंबी है और खाद्य तेलों के विषय में भी परालंब है। एक दिन इस राष्ट्र में गाय के दूध की नदियां बहती थी। आज इस राष्ट्र में गायों का रक्त बह रहा है। कैसा हमारा दुर्भाग्य, कैसा दुर्भाग्य। इस दिशा में हम सबको सोचना है, किस प्रकार से सब लोग सुखी हों, किस प्रकार से सब समाज समृद्ध हो, कोई दरिद्र ना रहे, कोई दुखी ना रहे। हम हमेशा कहा करते हैं, एक भूखे व्यक्ति को हम कहें परमात्मा का ध्यान करो, परमात्मा का नाम स्मरण करो, वो ध्यान में
उसको 2 रोटी दिखाई देती है। कबीर साहब कहते हैं, ना देखा कुछ गीता में, ना देखा कुछ पोथी में, कहे कबीर जो देखा सो 2 रोटी में। भूखे व्यक्ति के सामने गीता रामायण क्या करे? पहले पेट पूजा, फिर देव पूजा। कोई भूखा नंगा ना, कोई दरिद्र ना, उसके लिए हम सबको मिलकर प्रयास करना, सबको प्रयास करना। भक्ति और धर्म, भक्ति में जो भक्ति की एक पराकाष्ठा है, वैसे हम कहा करते हैं भक्ति और प्रेम की कोई पराकाष्ठा नहीं होती है। यह तो उत्तरोत्तर बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। इसमें कभी इति नहीं होती है, इतना ही नहीं, यह तो उत्तरोत्तर बढ़ता है। भगवान श्री राम ने श्री हनुमान जी से कहा, सो अनन्य जाके अस मति न टरै हनुमत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी प्रभु। जो भगवान के अनन्य भक्त होते हैं, उनको चर और अचर में परमात्मा का दर्शन होता है। उमा जे राम चरण रत, विगत काम मत क्रोध, निज प्रभु में देखई जगत, कैसन करें विरोध। ये विश्व है क्या? भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम में सबसे पहला नाम ओम विश्वम। ये विश्व परमात्मा का ही स्वरूप है। मंदोदरी जैसी राक्षसी रावण को समझाती है, विश्व रूप रघुवंश मणि करो वचन विश्वास। ये विश्व परमात्मा का स्वरूप, इस जगत की उपेक्षा नहीं की जा सकती, परंतु जगत का जो नाम रूप है, इसके अंदर जो अहमता ममता है, वो दुखदाई है। जगत दुखदाई नहीं है। अगर जगत दुखदाई होता तो भगवान ऐसे जगत को बनाते ही नहीं। ये परमात्मा की कीर्ति है। ये सृष्टि परमात्मा ने जय सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई, उस परमात्मा ने इस सृष्टि को बनाया। जो अखंड आनंद स्वरूप परमात्मा है, वो दुखमय सृष्टि नहीं बनाते। उनके द्वारा जो सृष्टि बनी है आनंदमयी है, परंतु हम उसका स्वरूप बिगाड़ दिए। हम अपने आप के स्वरूप को नहीं जानते, हम परमात्मा के स्वरूप को नहीं जानते। हम केवल भक्ति का दंभ करते हैं। ये सब हमारे महापुरुष यहाँ विराजमान हैं। हमारे देखा अनेक संत महापुरुष इस आयोजन में आशीर्वाद देने के लिए पधारे हैं। बहुत संत महात्मा पधारे हैं। बड़ा आनंद होता है जब संतों का दर्शन होता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा, और उसके आगे एक शब्द और जोड़ दिया, दुर्लभ। जो संपूर्ण जगत को वासुदेवमय देख रहा है, वो महात्मा दुर्लभ, वो महात्मा दुर्लभ। भक्ति की पराकाष्ठा।
साधना की पराकाष्ठा, सार्वभौम अस्तित्व प्रभुमय दिखाई दे, प्रभुमय दिखाई दे, और उसकी सेवा में हम अपने आप को समर्पित कर दें। ये हमारे जीवन का लक्ष्य है। किस प्रकार से संपूर्ण समाज सुखी हो, उस दिशा में हम सोचें, उस दिशा में हमारा चिंतन हो, उस दिशा में हमारा कार्य हो। भगवान ने हमको मानव जीवन दिया है। विवेक और बुद्धि केवल मानव को प्राप्त है। अन्य प्राणियों को बुद्धि है परंतु विवेक नहीं है, और वो विवेक बिन सत्संग विवेक न हो। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता है। हम सब सौभाग्यशाली हैं। ये मुद मंगलमय संत समाज, चलता फिरता तीर्थ राज, मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू, सभई सुलभ सब दिन सब देश। सभी देश में, सभी काल में, सभी लोगों के लिए ये मुद मंगलमय संत समाज सुलभ है, सभी सुलभ। परंतु हमारा दुर्भाग्य, सत्संगत दुर्लभ संसार, सत्संग जो है दुर्लभ हो रहा है। संत हमारे बीच में हैं, हम संतों को नहीं पहचान पाते। लंका नगरी में विभीषण जैसे संत, जिसके लिए भगवान श्री राम कहते हैं, परमात्मा श्री राम, तुम सारी के संत प्रिय मोरे, धर्म देह नहीं आने। परमात्मा का जो भूमंडल पे अवतार होता है, देखो इंद्रदेव ने अपने पवन देव को और मेघों को कुछ आदेश दिया होगा, जो इस सभा में सम्मिलित होने के लिए, इस आयोजन में सम्मिलित होने के लिए आए हैं। तो हम बहुत ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, केवल हम